साथियों, शरीर व मन की शुद्धि का मार्ग। मित्रों, नेति, धौति, वस्ति, वज्रौली और कपालभाति आदि क्रियाएं इसलिए की जाती हैं ताकि हमारे शरीर को और मन की शुद्धि हो सके। शरीर के ऊपर कितने कषाय, कलमश, पाप और ताप हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। अगर हम इनका समाधान नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मल, आवरण और विक्षेप यही तो है बांध देने वाले बंधन, जिन्होंने हमें और हमारे भगवान दोनों को अलग कर दिया है। इन मलों को हम दूर करेंगे। इन्हें दूर करने वाली प्रक्रियाएं हठयोग कहलाती हैं, जिनमें कि हम मलों की मलिनताओं को साफ करने के लिए उस ओर कदम बढ़ाते हैं। इस शरीर में, पेट में जो गंदगी भरी पड़ी है, उस मल को हम वस्त्र क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं और पेशाब के भीतर जो मलिनताएं भरी पड़ी हैं उनको हम वज्रौली क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। और जो हमारे मस्तिष्क में गंदगी भरी पड़ी है उसको नेति के द्वारा, और गले में, पेट में जो गंदगी भरी पड़ी है उसे धौति के द्वारा बाहर निकालते हैं। वमन विरेचन के माध्यम से निकालते हैं। मित्रों, योग का पहला क्रियाकलाप क्या है? गंदगी की सफाई कर देना और गंदगी को दूर करना। आप केवल शरीर की सफाई कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपने नेति, धौति, वस्ति, वज्रौली के रूप में यह जो क्रियाकलाप किया था उससे केवल शरीर का ही संशोधन कर लिया तो बात कैसे बनेगी? कल फिर से कप इकट्ठा हो जाएगा, कल फिर मल इकट्ठा हो जाएगा, परसों फिर मल इकट्ठा हो जाएगा, नाक में फिर से कप इकट्ठा हो जाएगा, कान में गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। आप शरीर का संशोधन कहां तक करते रहेंगे? अच्छा, यही मान लें कि शरीर का संशोधन तो आप कर ही लेंगे तो उसमें शरीर का ही तो लाभ होगा, शरीर का ही तो लाभ होगा, शरीर का ही तो परिष्कार होगा। जीव तो अलग है ना। शरीर मिलने वाला होगा तो मिट्टी में ही तो मिलेगा ना। शरीर का भी मिलना, शरीर को कभी मिलना पड़ा तो वह भगवान में मिल ही नहीं सकता। शरीर हमेशा मिट्टी में ही मिलने वाला है, पानी में, हवा में मिलने वाला है। मरने के बाद हमारा शरीर हवा में मिल जाएगा और पानी में, मिट्टी में शामिल हो जाएगा। भगवान में कहां से मिलेगा? शरीर तो जड़ है, शरीर तो जड़ है। जड़ पेड़ में मिल जाएगी। जड़ का संशोधन आप करते हुए चले जाइए। मान लीजिए कि आपने आंखों की सफाई कर ली, नाक की, कान की, मलमूत्र की सफाई कर ली। सारी सफाई के बावजूद हुआ क्या? शरीर तो साफ हो गया ना। जो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शरीर की बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, आप अच्छी तरह से रहेंगे, आपको बुखार नहीं होगा, बात समाप्त हो गई। यह तो शुरुआत हुई। मित्रों, प्रत्येक कर्मकांड के पीछे एक धारा जुड़ी हुई है, एक दिशा जुड़ी हुई है, एक लक्ष्य जुड़ा हुआ है। वह लक्ष्य, दिशा और धारा आपके ध्यान में नहीं आई तो मित्रों बात कुछ बनेगी नहीं। आप नाक में से पानी निकालते रहेंगे, नेति, वस्ति से पानी निकालते रहेंगे। आप यह सब इसलिए करते रहेंगे कि हम योगी हो गए और हमने योगाभ्यास कर लिया। मित्रों, किसी भी तरह से यह बात बनने वाली नहीं। शरीर स्थूल है। स्थूल की सफाई करके हम इस बात से अगला वाला कदम यह बढ़ाते हैं कि हमारे मन की सफाई होनी चाहिए, हमारे अंतःकरण की सफाई होनी चाहिए और हमारे विचारों की सफाई होनी चाहिए। योग का मतलब सिर्फ एक है, भगवान के साथ में अपने आप को जोड़ देना। उस जोड़ देने के कारण बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है उस दीवार को खत्म कर देना। हमारे और भगवान के बीच में दीवार क्या है? हमारा मैं
हमारा अहम। हमारा अहम जो है एक ही चीज है। अहम किस तरह से प्रकट होता है, अहम का विस्तार कैसे होता हुआ चला जाता है, अहम का दायरा कैसे बढ़ता चला जाता है, आगे बताएंगे आपको अहंकार का दायरा कैसे बढ़ता है गुरुदेव के प्रवचन से। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।